कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने आज बुधवार को सिविल अस्पताल ज्वाली में रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को अनुमोदित किया गया तथा वित्त वर्ष 2025-26 को प्रस्तावित बजट को भी सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा वर्तमान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का विशेष जोर है। उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल ज्वाली में 6.42 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तरों के अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस नए ब्लॉक में सभी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर उपचार सुविधा मिलेगी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी अप्रैल माह से मरीज पर्ची पर 10 रुपये, ECG जांच पर 50 रुपये तथा अल्ट्रासाउंड जांच पर 200 रुपये यूजर चार्ज निर्धारित किया जाएगा। इस निर्णय अस्पताल की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। रोगी कल्याण समिति के माध्यम से किए जाते हैं, उनको हमने अप्रूव किया है और कुछ रोगी कल्याण समिति का कुछ फंड जो है वो ज़िले के जो है वो हमें आते हैं, वो 1-2 साल से नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। और इन्होंने कुछ अपनी समस्याएं जो हैं वो हॉस्पिटल की दिखाई हैं, तो चरणबद्ध तरीके से उनको हम पूरा करेंगे। एक जनरेटर्स की बात की है, हम अच्छा जनरेटर जहाँ लगाएंगे ताकि जब बिजली वगैरह जो है वो चली जाती है बार बार तो सुचारू रूप से जो है वो वोल्टेज वगैरह जो है वो ठीक रहे। तो उसके लिए जनरेटर के लिए जो भी पैसे खर्च होंगे उसको हम देंगे। बाकी हॉस्पिटल में अब सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो लगभग हमारे सिविल हॉस्पिटल में हैं, जिसका जिक्र पिछली बार मैंने किया था। मेडिसिन्स के भी हैं, गायनी के हैं, ऑर्थो के हैं, पेडियाट्रिक्स के हैं, सर्जरी के हैं। और जैसे कि हमारी सोच है कि हर सब डिवीजन लेवल के ऊपर एक आदर्श हॉस्पिटल जो है बनना चाहिए और जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, वो हमें डोर स्टेप के ऊपर ही अगर उपलब्ध होगी तो हमें बड़े हॉस्पिटलों का रुख नहीं अपनाना पड़ेगा। इससे सरमाए की बचत भी होगी और डॉक्टरों को जो है वो बड़े हॉस्पिटल में जाकर के पेशेंट्स को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये हमारी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच है कि हॉस्पिटल और एजुकेशन 2 चीज़ों के ऊपर हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, एजुकेशन सेक्टर में भी और हेल्थ सेक्टर में भी। इसलिए जो आधारभूत जो नीचे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, हमारे बड़े हॉस्पिटल्स में हेड स्कैन की है और रोटरी सर्जरी की है, वो तो टांडा मेडिकल कॉलेज में हम शुरू हो गई है। लेकिन जो हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं उनमें भी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो भी हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। एक अच्छी हॉस्पिटल की इमारत बन रही है और बड़े रिकॉर्ड टाइम के ऊपर इसको हम कंप्लीट करके जो है वो लोगों को समर्पित करेंगे और एक बढ़िया हॉस्पिटल के का निर्माण जहाँ होगा, जिससे कि वो फुल्ली इक्विप्ड होगा, सभी आधुनिक सुविधाएँ जो हैं वो स्वास्थ्य में की जाएंगी। तो इसी संदर्भ में ये जो एक बड़े दिनों के बाद रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई है, जैसे हमारे SM साहब श्री दयाल जी हैं और हमारे BDO हैं शर्मा जी, हमारे BMO हैं और दुबे जी, डॉक्टर दुबे, और यहाँ के हमारे स्थानीय डॉक्टर हैं। उन्होंने पिछले खर्चे जो है वो हमें अभी बताए हैं, उनकी तो अप्रूवल हमने दी और आगे के लिए जो अगला रोड मैप है उसके लिए भी हम जो भी खर्चे होंगे उसको हम अप्रूव करेंगे और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके बारे में सरकार से बातचीत करेंगे। धन्यवाद।